Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. Today we are going to study on the software MATLAB. Basically, this is the interface of the MATLAB software, and here you can see a command window. देखिए MATLAB एक बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम उस प्रोग्राम के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के, कुछ कोड्स लिख के हम कंप्यूटर से अपना डिज़ायर्ड टास्क कंप्लीट करवाना चाह रहे होते हैं। ठीक है। मैटलैब अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो टाइप्स की होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज भी होती है, लो लेवल लैंग्वेज भी होती है। हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस के दरमियान में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि देखिए, कंप्यूटर पे हम जो फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर को ये तमाम काम हमारी लैंग्वेज में समझ में नहीं आता, बल्कि कंप्यूटर को तमाम का तमाम काम ज़ीरो और वंस की लैंग्वेज में समझ में आता है। तो हम चाहे फ्रंट एंड पे कंप्यूटर के साथ जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसको कीबोर्ड क्लिक कर कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हैं, माउस से कुछ क्लिक कर रहे हैं, कंप्यूटर को ये तमाम डाटा कन्वर्ट होकर ज़ीरो और वन की फॉर्म में मिल रहा होता है और कंप्यूटर फिर उस लिहाज से उसको प्रोसेस कर रहा होता है। तो अगर तो मुझे अपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को जो देने हैं वो मुझे ज़ीरो वंस की लैंग्वेज में और बहुत टिपिकल किस्म की कोडिंग लैंग्वेज में लिख के देने पड़ रहे हैं, तब तो मैं कहूँगी ये जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि मुझे कंप्यूटर की जैसी ज़ुबान में लिख के उसको कोडिंग करनी पड़ रही है। लेकिन अगर जो लैंग्वेज हम जिसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो मोर और लेस इंग्लिश लैंग्वेज से सिमिलर है और हमें ज़ीरो वन की फॉर्म्स में नहीं लिखना पड़ रहा, तो ऐसी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। और मैटलैब इज़ वन ऑफ दोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मैटलैब के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ ये कि इंग्लिश लैंग्वेज से करीब तर होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जहाँ जो दिल चाहा जिस अल्फाज में लिख दिया। नो, देयर इज स्पेसिफिक सिंटैक्स, स्पेसिफिक फॉर्मेट, कुछ डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस के तरीके हैं जिसको फॉलो करते हुए लिखना होता है। ऐसे नहीं कि अपनी इंग्लिश में कोई भी आपने स्टोरी लिख दी, इट्स नॉट लाइक दैट। चलिए, अब मैटलैब के इंटरफेस को देखते हैं। हमें अपनी जो भी कमांड्स, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, वी कैन टाइप इट ओवर हेयर, यहाँ पे हम इसको टाइप कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारे जो भी रिजल्ट्स होते हैं ना, वो भी इस कमांड विंडो के अंदर ही डिस्प्ले होते हैं। तो अगर हम अपने प्रोग्राम्स को इसमें टाइप करेंगे, फिर यहाँ रन करेंगे, फिर टाइप करेंगे, यहाँ रन करेंगे, तो इस पूरी विंडो के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ रिजल्ट्स नज़र आ रहे होंगे और इट विल बिकम क्वाइट मेसी। तो अच्छा तरीका बेसिकली ये होता है कि, और हाँ, और एक बार और बात ये कि जब मैं इस विंडो को क्लोज कर दूंगी और फिर दोबारा से किसी वक्त मैटलैब को ओपन करूंगी, तो ठीक है, हो सकता है वो प्रोग्राम्स और जो मेरे रिजल्ट्स थे वो यहाँ लिखे हुए नज़र आ रहे हों, लेकिन फिर उनमें से एक एक प्रोग्राम को सेपरेटली रन करना इतना आसान नहीं होगा। इसका सूटेबल तरीका क्या है कि आप न्यू का बटन प्रेस करें, ठीक है, और न्यू स्क्रिप्ट पे चले जाएं, ताकि ये आपको एक सेपरेट फाइल खोल के दे देगा। अपने तमाम प्रोग्राम्स, अपनी तमाम कोडिंग आप एक एक करके अपनी एक नई फाइल के अंदर सेव करते जाएं और रन आप जब उसको करेंगे तो रिजल्ट उसके यहाँ आएंगे। वो बेहतर ऑप्शन है। और क्योंकि इससे ये होता है कि अगर मैंने अपना कोई प्रोग्राम बना के यहाँ सेव कर दिया, तो लेटर मैं उस प्रोग्राम को रेफर भी बड़े आराम से कर सकती हूँ। अच्छा, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू स्क्रिप्ट, एक न्यू प्रोग्राम मैंने ओपन कर लिया। मैं इसको सेव कर लेती हूँ, सेव एज। मैं इसको किसी भी नाम से सेव करना चाहूँगी, ठीक है, लेकिन इसके लिए मेरे पास, मैं कोई प्री डिफाइंड अपना फोल्डर एहतियातन बना के रख लेती हूँ जिसमें मैं अपने तमाम मैटलैब के प्रोग्राम सेव करूँगी। तो इसका प्रोसीजर ये है कि सिंपल, मैं तो यहाँ विंडोज़ एक्सप्लोरर पे चली गई, मैं अपनी किसी भी एक ड्राइव के अंदर चली जाती हूँ। ई ड्राइव में ऑलरेडी मैं मौजूद हूँ। मैं यहाँ पर अपने लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ, न्यू करके, जिसमें कि मैंने सपोज कर लिया, मैंने इसका नाम दे दिया मैटलैब प्रैक्टिस, ठीक है, मैटलैब प्रैक्टिस टास्क। ये मैंने फोल्डर क्रिएट करके रखा है। मैं अपने तमाम मैटलैब के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी लाके यहाँ सेव करती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये बना के रखा है। अब मैं इसको जो सेव एज करके जाती हूँ, वही ई ड्राइव में चली जाती हूँ, ठीक है। ई ड्राइव में देखिए ये मेरा फोल्डर पहले से आ रहा है, मैटलैब प्रैक्टिस टास्क, मैं यहाँ चली गई। अब मैं इसको अपना कोई नाम दे देती हूँ। अच्छा, लैब 1 का मैंने इसको नाम दे दिया और इसे मैं सेव करा देती हूँ। ये लैब 1 के नाम से सेव हो गया। अब जो भी मैं कमांड्स यहाँ लिखूंगी वो यहाँ पर आ जाएंगे और रिजल्ट यहाँ पे आएगा। अभी देखते हैं कमांड क्या होंगे। सबसे पहले देखिए,
मैं अगर परसेंटेज का ये साइन लगा कर कोई भी अपना कमांड या कोई भी स्टेटमेंट यहाँ लिखूंगी तो मैटलैब उस प्रोग्राम को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा, बल्कि उसको एक कमेंट कंसिडर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ, मैं फ़ारेनहाइट के एक टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ कन्वर्टिंग फ़ारेनहाइट टेम्परेचर टू सेंटीग्रेड। ठीक है, ये मैंने एक लिखा और मैंने अपने इस कमेंट को बेसिकली 2 परसेंटेज के साइन के दरमियान में लिखा। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी कोई चीज़ इस तरह से लिखी जाएगी, मैटलैब विल कंसीडर इट एज अ कमेंट एंड विल नॉट ट्राई टू प्रोसेस इट कि इसके अंदर से क्या डिकोडिंग करनी है या क्या उसमें कोई इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। ठीक है, अच्छा, मुझे सबसे पहले फ़ारेनहाइट का कोई एक टेम्परेचर चाहिए। मैं फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करती हूँ और मैंने कहा मैं इस वक्त 40 डिग्री टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में जो कि है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगी सेंटीग्रेड में। तो मैंने एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया f और मैंने उसकी वैल्यू दे दी कि भाई f की वैल्यू 40 होगी, इसे हम कन्वर्ट करना चाहेंगे सेंटीग्रेड के अंदर। अब यकीनन मुझे फॉर्मूला लगाना चाहिए और मुझे फॉर्मूला किसी भी फॉर्म में लगा सकते हैं आप। फॉर्म से मेरी मुराद है किसी भी वेरिएबल में अपनी वैल्यू को अब मैं स्टोर कराऊंगी जो कि सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो यकीनन सबको पता होगा कि f में से पहले 32 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, डिवाइड करते हैं 9 से। अच्छा, लोगों को ये नज़र आ रहा होगा कि मैंने काफ़ी सारे ब्रैकेट्स का यूज़ किया है। इसकी वजह क्या है कि देखिए, अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ नहीं किया हुआ होता ना तो 32 को पहले वो 5 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करता, फिर f में से सब्ट्रैक्ट करवा रहा होता। तो चूंकि मुझे ये बात श्योर करवानी थी कि पहले 32 f में से 32 सब्ट्रैक्ट हो, तो मैंने इस चीज़ को ब्रैकेट के अंदर ले लिया, फिर 5/9 से जो भी आंसर है वो मल्टीप्लाई हो। यहाँ पर एक एस्टेरिक का साइन मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल हुआ है और ये क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि यहाँ पर मैटलैब को नहीं पता कि जब 2 ब्रैकेट इस तरह से लिखे हुए हैं तो इनको मल्टीप्लाई करना है। सो टू टेल और टू इन्फॉर्म मैटलैब कि यहाँ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मैंने एस्टेरिक का साइन लगाया। मैटलैब में मल्टीप्लाई का साइन एस्टेरिक से रिप्रेजेंट होता है। मैंने अपनी जो भी तमाम वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट होके सी के अंदर आके स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, आखिरी स्टेप क्या है? आखिरी कमांड है हमारी fprintf की कमांड। fprintf की कमांड क्या करती है कि इसके अंदर सिंगल सेमीकोलन के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ लिख रही हूँ द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज, और इस कमांड को मुझे कंप्लीट करना है और ब्रैकेट को मैंने क्लोज करा, सेमीकोलन लगाया। एक चीज़ आप और नोट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मैं हर लाइन ख़त्म कर रही हूँ मैटलैब की, मैं वहाँ एक सेमीकोलन लगा रही हूँ। ये मैंडेटरी है सेमीकोलन लगाना, क्योंकि ये इंडिकेट करता है मैटलैब को कि एक कमांड ख़त्म हो गई है, अब नई शुरू हो गई है। अच्छा, fprintf हम कब लिखते हैं? हम तब लिखते हैं जब हमें इस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई जो भी स्टेटमेंट है वो एज इट इज प्रिंट करानी होती है। वो मैंने यहाँ लिख दी, लेकिन अभी इसका सिंटैक्स पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे एक कॉमा भी लगता है जो मैंने भी लगाया, और हमें यहाँ वो वेरिएबल, इस जगह पे वो वेरिएबल लिखना होगा जिसकी वैल्यू को द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड के बाद यहाँ पे प्रिंट होना है। मुझे यहाँ कौन सी वैल्यू प्रिंट करवानी है? यहाँ जो कैपिटल सी के अंदर जो कुछ भी स्टोर है वो मुझे यहाँ प्रिंट कराना है। लेकिन सी को कैसे पता चलेगा कि यहीं पे लाके उसने वो वैल्यू प्लेस करनी है? तो इसके लिए तरीका क्या है कि हम यहाँ परसेंटेज का साइन प्लेस करते हैं और f लिख देते हैं। अब मैटलैब को पता है कि c की वैल्यू उठ के इस पूरे सेंटेंस में किसी और जगह नहीं, इस परसेंटेज f की जगह पर ही प्लेस होनी है। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। परसेंटेज जो है वो बेसिकली आइडेंटिफायर है और f बता रहा है कि c की वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, इसको ज़रा रन करके देखते हैं भी होता क्या है। तो हमारे पास टेम्परेचर की जो भी वैल्यू होगी वो उठ के c की वैल्यू इस के बाद आ चुकी होगी। लेट अस ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। ये रन का ऑप्शन यहाँ मौजूद है, इसे मैंने रन किया। जब ऐसा कोई ऑप्शन आए तो आप उसको कहेंगे ऐड टू पाथ। मेरे पास आ गया सेंटीग्रेड में ये टेम्परेचर 4.44 के बराबर बन रहा है। देखिए, बात ये है,
अच्छा देखिए, मैट लैब को ये बात नहीं पता कि उसने सी की वैल्यू को लाके कहाँ प्लेस करना है। ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि जहाँ कहीं पे भी परसेंटेज एफ लिखा हुआ नजर आएगा, मैट लैब सी की वैल्यू को उठा के उसी जगह पे प्लेस कर देगा। इस वक्त ये इज के बाद लिखा हुआ है, तो इज के बाद आ जाएगी टेम्परेचर की वैल्यू, जहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा था टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज दिस। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस परसेंटेज एफ के साइन को हटा देती हूँ, देखिए मैट लैब को इंग्लिश नहीं आती, जहां कहीं भी मैट लैब को ये परसेंटेज एफ का साइन लिखा हुआ नजर आएगा, मैट लैब आंख बंद करके सी की वैल्यू को वहां प्लेस कर देगा। तो मैंने भी रेंडमली टेम्परेचर के बाद ये परसेंटेज एफ का साइन लगा दिया। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई ये परसेंटेज एफ का साइन जो है सी की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर भी रहा है या नहीं कर रहा। लेट अस ट्राई टू सेव एंड रन दिस थिंग। ओके, नाउ लेट अस रन इट। अच्छा, ये मैं अपना जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आई थिंक दिस इज़ क्रिएटिंग सम इशू। मैं सिर्फ 2 दफ़ा एंटर करके देख, ओके 3 दफ़ा में ये इस वजह से हुआ है, इसलिए कि ये जो मैं रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक दिस इज़ क्रिएटिंग सम इशू। अदरवाइज ये मैं इसको ऑफ करके कर रही हूँ तो ये डायरेक्टली एक दफ़ा में ही आंसर दे रहा है। एनीवेज, आप ये देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो उसने ऑटोमेटिकली कहाँ प्रिंट कर दिया, टेम्परेचर वर्ड के एग्जैक्टली बाद इसलिए प्रिंट कर दिया क्योंकि जहाँ पे परसेंटेज एफ लिखा हुआ था, ये परसेंटेज एफ की जगह पे इसने टेम्परेचर को प्रिंट कर दिया। अच्छा, अगर मेरी कमांड विंडो के अंदर इतने सारा मतलब स्टफ जमा हो जाए और इतने सारे सेंटेंसेस जमा हो जाए, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि इतनी सारी कमांड्स हैं, मेरा नया रिजल्ट कौन सा है, तो यू कैन ऑलवेज टाइप CLC, स्मॉल लेटर में टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आपकी विंडो जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर आप रन करके, ये वही रन इश्यूज दे रहे हैं, 2-3 दफ़ा आप इसे रन करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आपको 2-3 दफ़ा और डेफिनेटली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरे रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की वजह से इशू आ रहा है। अच्छा, तो एक हमने टास्क हम यहाँ पे कंप्लीट किया है, अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। ओके, अपने नेक्स्ट टास्क में हम ये कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं करेंगे हम। देखिए, यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर मैंने फ़ारेनहाइट की वैल्यू को प्री डिफाइंड किया हुआ है कि जब कभी भी ये प्रोग्राम रन होगा 40 डिग्री की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी सेंटीग्रेड के अंदर। ये एक प्री डिफाइंड इनपुट है इस प्रोग्राम के अंदर। मैं ये चाह रही हूँ कि जो कुछ भी इनपुट यूज़र दे वो कन्वर्ट हो बेसिकली सेंटीग्रेड के अंदर। ठीक है, और मजीद हाँ, ये जो चेंज मैंने किया था कि परसेंटेज एफ को मैं यहाँ लाई थी, यहाँ से मैं हटा देती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है इसकी एक्चुअल प्लेस जो थी वो यहाँ पर थी अकॉर्डिंग टू द करेक्ट इंग्लिश, ताकि टेम्परेचर जो भी प्रिंट हो वो परसेंटेज एफ के साइन के थ्रू यहाँ आ जाए। चेंज हम क्या करने जा रहे हैं, हम प्री डिफाइंड इनपुट को ख़त्म करने जा रहे हैं। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है कि जब कभी भी हमें यूज़र से इनपुट लेना होगा तो जिस भी वेरिएबल के अंदर जाके वो स्टोर होना है, वो आपने वेरिएबल चूज कर लिया, यहाँ मैंने उस वेरिएबल का नाम f ही रहने दिया है। हम ये f इक्वल टू इनपुट का जब भी हम कमांड लिखेंगे तो मैटलैब को पता चल जाएगा कि यूज़र ने जो कुछ भी इनपुट देना है वो लाके उसने इस f के अंदर सेव करवाना है। इसका तरीका क्या है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप लिखेंगे कि आपने यूज़र को क्या दिखाना है। हम लिखेंगे कि एंटर वैल्यू इन फ़ारेनहाइट। ये चीज़ जब ये प्रोग्राम रन होगा ना तो यूज़र को ये चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही होगी कि फ़ारेनहाइट में आप अपनी वैल्यू एंटर कीजिए। और मैं यहाँ ऐसे 2 सेमीकोलन कोलन्स भी लगा देती हूँ कि यूज़र जो है वो अपना टेम्परेचर एंटर करेगा। तो जो कुछ भी ये इस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा ये यूज़र को प्रोग्राम रन होने के वक्त लिखा आ रहा होगा। यूज़र इसके सामने जैसे ही जो भी वैल्यू टाइप करेगा वो वैल्यू ऑटोमेटिकली उठ के एफ में आ जाएगी। अब जब एफ में आ गई वो वैल्यू तो ये सी के अंदर डायरेक्ट पुट हो जाएगी इस वाले फॉर्मूला के अंदर, और फिर जो कुछ भी सी कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसको सेव करके रन करते हैं। अच्छा, मैं इसको CLC भी कर लेती हूँ, बट लेट अस ऑल्सो सी के अगेन हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की वजह से इशू तो नहीं आ रहे। पूछ रहा है मुझसे कि फ़ारेनहाइट में वैल्यू बता दें, मैं इसको 60 बोल देती हूँ। ठीक है, एंटर करती हूँ।
जब मैंने एंटर किया तो जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो मेरे पास 15.5 जो कुछ भी आ रही है, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये जो लाइन है इसके अंदर हमने बेसिकली ये लर्न किया कि अगर हमें यूजर से कोई इनपुट लेना है और वो वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करानी है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा।